नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। आज मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 27 में है। आज हम वार्ता करेंगे कि सनातन को बदनाम करने के लिए आजकल जो फिल्में बनाई जा रही है, मैं बात कर रहा हूं घुसखोर पंडित फिल्म की। इससे पहले भी आपने सुना होगा पोंगा पंडित फिल्म भी आई। काफी ऐसी चीजें दिखाई गई फिल्मों में जहां पे सनातन को बदनाम करने के लिए पंडितों को ही क्यों गलत दिखाया गया, या फिर हमारे सनातन को, हमारे हिंदू धर्म को ही गलत दिखाया गया। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर वार्ता करने के लिए पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी अपना नाम पूरा बताएंगे और कैसे देखते हैं इस मुद्दे को। दीपक जी, मेरा नाम है मनोज माधव शास्त्री। मैं ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष भी हूँ ओखला विधानसभा क्षेत्र से। और जो सनातन धर्म को बदनाम करने की जो साजिश है, भारत की संस्कृति के अंदर ब्राह्मण जो शब्द है ये ब्रह्मा का शब्द है। हमारी संस्कृति में सबसे अग्रणी अगर किसी को माना जाता है तो ब्राह्मण समाज को माना जाता है। आज देश की स्थिति में ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि ब्राह्मण समाज को ही टारगेट किया जा रहा है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बार बार धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस पिक्चर के नाम पर रोक लगाई और उनको इस चीज के लिए कहा। तो मैं सभी ब्राह्मण समाज से यही कहूंगा कि अब हम ना सहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा सर्वस्व समाज के लिए करता आया है। और ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज के लिए, चाहे झांसी की रानी से लेकर के और चंद्रशेखर तक, सबने भारत देश की आजादी के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। हमेशा समाज के लिए ब्राह्मण समाज ने हमेशा आगे उत्तरदायी रहा है और समाज के लिए हर कार्य क्षेत्र में आगे रहा है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ब्राह्मणों को लेकर के ऐसी पिक्चरें बनाई जा रही हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कंटेक्ट करता हूं इसके लिए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मनोज वाजपेयी जी, आप तो स्वयं ब्राह्मण हैं, क्या आपका विवेक इतना नष्ट हो गया है कि आप जिस टाइटल को लेकर के पिक्चर बना रहे हैं, क्या वो गाली एक समाज को नहीं, वो स्वयं आपको जाती है? अच्छा महाराज जी, ऐसा बहुत पहले से देखा गया है, आज से नहीं। मैं वर्तमान स्थिति की बात नहीं कर रहा, अगर आप पूर्व में भी जाए तो कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें पंडितों को गलत दिखाया गया है, हिंदू को गलत दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि जो इसमें एक्टर होते हैं वो हिंदू होते हैं, जो निर्माता होते हैं वो हिंदू होते हैं। क्या कहीं ना कहीं इस चीज को आप कमी मानते हैं कि हिंदू ही हिंदुओं में फूट डालना है? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक समझदार व्यक्ति, एक अच्छे श्रेष्ठ कलाकार होकर के मनोज वाजपेयी जी ने जो ये कार्य किया, ये उचित नहीं है। आपको तो सनातन और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आपने जिसमें जन्म लिया है उसका तो मौलिक व्यक्ति को अपने आप में एक सिद्धांतवादी होना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा दुर्भाग्य कि आपने ऐसा कार्य किया है। तो हम इसे कंटेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। इसके लिए आप इसके सजा के अधिकारी, आपको इस चीज के लिए माफी समाज से मांगनी चाहिए। और इस पिक्चर के ऊपर पूर्ण तरीका से भी तो रोक लगा दी गई है इस नाम के ऊपर। ये दुर्भाग्य का विषय है क्यों ही ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, बल्कि ब्राह्मणों ने इस देश के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन का त्याग किया है। समाज को हर क्षेत्र के लेकर के कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें ब्राह्मण समाज का मूल योगदान ना रहा हो। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को दूंगा कि उन्होंने उस पर रोक लगाई और आने वाले ऐसे डायरेक्टरों पर एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दीपक जी ये कहूंगा कि अगर सख्त से सख्त कार्रवाई, हमारे देश में समस्या यही हो जाती है कि जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो महाराज जी, फिल्मों की तो बात हो गई, साथ साथ अगर आप देखेंगे, बात करते हैं सरकार की, जो वर्तमान सरकार है वो हिंदुत्व लाने की बात करती है, विश्व गुरु बनाने की बात करती है, सनातन का परचम लहराने की बात करती है। अभी बीच में एक बिल आया था, यूजीसी बिल, आपने देखा, उस पर भी काफी बवाल चला। आखिर फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। फिल्मों से लेके और जो भी कानून बनाए जाते हैं, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सनातन और हिंदू को ही क्यों घेरा जाता है। इस पर सरकार के लिए क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, पिक्चर के लिए तो मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस पर FIR कराई है इस पिक्चर के ऊपर। विजय पाठक जी ने भी इस पे आपत्ति जताई है। देखिए, सभी को इस पर आपत्ति उठाने की जरूरत है, पर जो उसमें एक्टर बन गए मनोज वाजपेयी, क्यों कर रहे थे? उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि समाज के विरोध में जाने पर आपके साथ क्या हो सकता है, आपके प्रति क्या कार्रवाई हो सकती है। दूसरी चीज दीपक जी, आपने कहा यूजीसी बिल को लेकर के अभी सरकार मौन है, चुप है, क्यों है? क्या ब्राह्मण स्वर्णों ने क्या आपका साथ नहीं दिया? अगर आप किसी भी समाज में हैं तो आप पूरा समाज ले
इस सरकार पूर्ण तरीका से सपोर्ट किया है, इस सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज हमें बड़ा दुख है और इस चीज पर हम इस चीज की घोर निंदा करते हैं। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी तो कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन मैं सरकार से अपने शब्दों में यही कहूंगा कि वह ऐसा बिल कदापि ना लाए जिससे ऐसा कोई बंटवारा हो, ऐसा कोई समझ सकते हैं आप लोग इसका कितना बड़ा आने वाली पीढ़ियों पर, बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इससे कितना बड़ा नुकसान समाज को हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा हमारे देश के कानून मंत्री जी से, और आप इसमें बदलाव कीजिए और सरकार की नीतियों में अगर ऐसा कुछ होगा तो देश सनातन आपके साथ चलेगा। और पहले आज की तारीख में मोदी जी लगभग 15 साल से आज प्रधानमंत्री हैं, तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा बिल लाना ये कहाँ तक सही है और हमारे ब्राह्मण समाज के लिए ये बहुत बड़ी एक अनदेखी है, तो ये बहुत गलत है। आपसे लगातार ये सारी चीजें चलती आ रही हैं, मैंने बताया आपको पूर्व में भी ये चीजें चलती आई हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण समाज भी एक बड़ा आंदोलन इन चीजों को लेकर कर सकता है? बिल्कुल 100% कर सकता है। आज हमारा समाज जाग चुका है, हमारे भाई बंधुओं ने इस पर बहुत कुछ किया है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, समाज के लिए ऐसा हो ही क्यों जो आज ऐसी स्थिति बने, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, इस देश के लिए सभी ने कुछ ना कुछ अपना त्याग किया है, इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। मैं यही प्रार्थना सरकार से करूंगा कि इस चीज पर अपना मूल अधिकार सरकार का है, इस चीज को, इसको बिल को चेंज करे और सभी के हित के लिए वो अपना जरूर उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसको परिवर्तन करें। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी भी है। पंडित जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सनातन के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो हिंदू हैं भाई बहन, उनके आपस में कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ईगो है, एक अहंकार आ गया अंदरूनी पैसे कमाने का। देखिए, संस्कार मिलते हैं अपने परिवार से, माँ बाप से। पहली अवस्था में हम पुराने जमाने में जाते हैं तो पहले की जो परंपरा है उसमें कोई उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, संस्कार से लोग भटक गए। सबकी एक होड़ लगी कि मैं कितना पैसे कमा लूँ, कितना अच्छा लग्जरी घर ले लूँ, कितनी महंगी से महंगी गाड़ी ले लूँ। कोई भी फिल्म सिटी के जो डायरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास इतना पैसा होने के बाद भी उनकी जो चाहना है, उनकी जो मतलब है कि अंदर से लालच है, वो बढ़ती चली जा रही है। पंडित जी, मैं आपकी बात को रोकूंगा। क्या पैसा ही सब कुछ है? पैसा कमाने के लिए हम अपने बाप का भी नाम बदल देंगे क्या? नहीं, पैसा कमाना सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ा संस्कार है। संस्कार जिसने, क्योंकि फिल्म बनाने का मतलब है पैसा कमाना। पैसा कमाना, या तो पैसा कमाना या सनातन को, हिंदुत्व को गिराना। बिल्कुल। देखिए, जैसा आदमी जैसा रहेगी, व्यक्ति की नियत वैसी होगी उसकी बात। तो जैसा आदमी खाएगा वैसा होगा मन। तो उसी प्रकार से क्या है कि जो व्यक्ति का रहन सहन है, जो खान पान है, जो मतलब संस्कार है, वो भटक गए। उसमें पैसा हमने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। संस्कार जहाँ होते हैं वहाँ पैसे का अहमियत नहीं होती है, और जहाँ संस्कार नहीं हो सबसे बड़ा पैसा है। तो पैसे कमाने के लिए वो संस्कार ही भूल गए। तो कहने का मतलब जो आप बोल रहे हैं, ये बात कहने में तो बड़ा कठिन है कि अपने बाप को दूसरा बाप कह सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा चल रहा है तो लोगों के अंदर ऐसी होड़ लगी कि कहीं ऐसा भी समझ आएगा तो कोई बात नहीं, पर हमारी काम की प्रायोरिटी, हमने कितना कमाया, वो काम हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये अंदर की जो भावना लोगों की। परंतु हमारे जो हिंदू है, अगर मैं बात करूं कि गाय को हम माता कहते हैं, जी, ये आप इस तरह जानते हैं, और सरकार जो वर्तमान में है वो गाय के नाम पे वोट भी लेती है, बिल्कुल, चंदा भी जाता है। जितनी भी ये बीफ कंपनियां हैं, अगर हम उसकी भी बात करें तो इसके जितना मालिक है सारे हिंदू है, लगभग हिंदू है सारे। तो हमारा हिंदू ही हिंदू के विनाश का कारण बनता जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, गौ गंगा ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय था, आज भी है, अजर अमर रहेगा। कभी भी गंगा और गौ ब्राह्मण ये पूजनीय था। लेकिन क्या है कि जो हिंदू का जो पद है, हिंदू की जिम्मेदारी है, जो भी मतलब है, कसाई का काम तो अलग है, कसाई कर रहा, लेकिन कसाई तक भेजने का जो काम है वो कहने के हिंदू का है। जैसे गाय की बात करते हैं, आज गौ माता हमारी 13 करोड़ देवता उसके अंदर वास करते हैं। देखा गया है कि आपने देखा होगा कि जो भी वहाँ पर कहीं ना कहीं जो गाय का सप्लाई हो रहा, पकड़े गए, उसमें हिंदू है, और जिसने भेजा जहाँ कंटेक्ट हिंदू है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने ही जड़ से ही मतलब पेड़ सूख रहा, अपना ही दाम खोटा है, सच्चाई तो है। सरकार कितना भी मतलब योगी जी बिल्कुल पूरा लग जाता है, दिल से पूरा लगे हुए हैं। हमारे कुछ पर पाबंदी लगा सकते हैं पंडित जी। मैं आपसे बात कर रहा हूं इस बारे में कि सरकार चाहे तो इन चीजों पर पाबंदी लगा सकती है, क्योंकि सरकार की आंखों के मतलब एक कहते हैं कानून अंधा है, पर सरकार तो अंधी नहीं है इस समय। सरकार, देखिए, सरकार के तो मूल अधिकार में है। मैं तो ये कहूंगा कि गौ माता को राष्ट्रीय होना चाहिए और इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। और बहुत सारे सरकार लेकर के भी आई है, ऐसे कानून लेके आई है जिनमें 6-6 साल की, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो,
और बहुत सारे हमारे भाई बंधु गौ के लिए सेवा दे भी रहे हैं। तो मैं सरकार से ये कहूंगा कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए, और अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा तो ये स्थिति हमारे लिए सामने आएगी नहीं। फेस सड़कों पे गाय माता भटकती दिख जाएंगी आपको। सरकार, मैंने पहले भी यही कहा, सरकार गौ के नाम पे वोट लेती है, चंदा है गौ के नाम पे, कि जितनी गौशाला चल रही है करोड़ों का फंड आता है, फिर भी सड़कों पर गौ माता भटकना और एक तरफ उनको माता कहना, कितनी शर्मनाक। नहीं, योगी जी ने अपने हिसाब से प्रयास किया है और गौशालाओं में इसके लिए अपना जो फंड है वो भी दिया। गौशालाओं के लिए बहुत कुछ योगी जी ने किया है, इस पर हमें योगी जी को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी चीज, जो गाय भटकती है, जो लोग पर्सनली गाय को अपने छोटे छोटे 2 गाय 4 गाय 10 लोग जो रखते हैं, उनके द्वारा धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। अभी दिल्ली में कार्रवाई होती, कोई गाय भटक रही है तो उसको लेकर के जाते हैं एनसीडी वाले। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, कार्य तो हो रहा है इस चीज पर, और मैं यही कहूंगा बस इस पर काटने के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, सरकार के हित में है और सभी समाज के हित में ये होना चाहिए। पूर्णतः प्रतिबंध लग जाना चाहिए पूर्णतः प्रतिबंध के लिए। खैर, हम बात कर रहे थे कि सनातन और हिंदुत्व के नाम को खराब करने के लिए जो ये फिल्में बनाई जा रही है, घुसखोर पंडित, पोंगा पंडित, कई तरीके की ऐसी फिल्में आई जिसमें पंडितों को बहुत गलत दिखाया गया। ब्राह्मण समाज को कहते हैं कि एक देवता के रूप में माना जाता है और बहुत गलत दिखाया जाता है। हमारे साथ जो मौजूद थे पंडित जी, दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया है। इन्होंने बताया भी कि शायद हो सकता है आने वाले समय में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, और सरकार से इन्होंने विनती भी की है कि किसी तरीके से इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। देखते क्या होता है। हमारी वीडियो को देख के आप कुछ क्या सोचते समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य।